हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम कटियार है और आपके सामने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। इसमें बेसिकली हम डिटेल में समझेंगे, आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में समझेंगे कि निफ्टी में स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक क्या पैटर्न बन रहा है और फ्यूचर क्या हो सकता है और आने वाले समय में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कुछ नंबरिंग यहाँ पर मेंशन की हुई है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिकली साइकिल है। निफ्टी जो स्टार्ट हुआ, मैं अपना एक टूल ले लेता हूँ, ड्राइंग टूल ले लेता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट 1 निफ्टी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा ज़ीरो है। ये लेवल हमारा ज़ीरो है। कोई वेव स्टार्ट होती है ज़ीरो से, स्टार्ट होती है 1 तक जाती है, जो हायर हाई होता है 1 तक जाता है। और उसके बाद वो वेव रिट्रेस होती है वेव 2 के फॉर्म में। यहाँ पे अपना वेव 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक हाई बनता है और अ, जो मार्केट है वो निफ्टी जो इंडेक्स है हमारा वो नीचे तक रिट्रेस करता है। हम्म, एक मिनट। हाँ, इसको हमको वो करना पड़ेगा, ऑल रैंक्स क्लियर करनी पड़ेंगी। ऑल रैंक्स क्लियर हो गई और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। और इसको हमको जूम करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरिटी आ पाएगी। ठीक है। अ, ये कुछ पैटर्न्स मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोस में कुछ एक्सप्लेन किए हुए थे, इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हुई, यहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हुई। उसके बाद सब वेव्स की काउंटिंग करेंगे तो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। मेरा कर्सर देखते जाइए और नंबरिंग को समझते जाइए। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है क्योंकि हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं और निफ्टी का लॉन्ग टर्म एक कैलकुलेशन देख रहे हैं कि निफ्टी ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और निफ्टी कहाँ तक जा रहा है। अ, इसके छोटे छोटे एपिसोड्स भी आने वाले समय में मैं बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एलॉयड वेव की काउंटिंग कैसे करनी है और कैसे कैसे पैटर्न्स हो सकते हैं, आपको ट्रेड कैसे लेना है। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। तो हमारा वेव 1 यहाँ से कंप्लीट, यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद वेव 2 रिट्रेस हुआ। जब वेव 2 रिट्रेस हुआ तो हम देखते हैं फिर से एक हमें स्विंग हाई मिलता है और ये अपने लास्ट हाई के ऊपर चला जाता है। जो हमारा लास्ट हाई है वो ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ रिवर्ट हो जाता है। सस्टेन नहीं करता है, लास्ट हाई को तोड़ता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका इंडिकेशन ये हो गया कि हमारा एक और साइकिल आई और नीचे तरफ ट्रेस हो गई। और वो कितनी रिट्रेस हुई, जो अपना लास्ट एक स्विंग लो बनाया था उसके नीचे क्लोज नहीं दे पाई। तो इसका मीनिंग हो गया फिर से एक वेव बनी और डाउनवर्ड। तो हम ये मानेंगे कि ये हमारी साइकिल हो गई और इसके अंदर एक सब साइकिल स्टार्ट हो गई हमारी वेव 1 की, और वेव 2 के फॉर्म में रिट्रेस करी। तो हमारी मेन साइकिल अब सब साइकिल में चल रहा है। तो हमारी सब साइकिल वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। जब वेव 2 हमारी कंप्लीट हो गई है तो हमें एक बहुत बड़ा सा एक हाइयर हाई मिलता है। ये वेव 3 हो गया हमारा। यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हुआ था, वेव 2 कंप्लीट हुआ था। वेव 3 जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग ऑफ वेव 3 और वेव 3 कंप्लीट होता है तो वेव 3 के अंदर भी 5 वेव्स होती हैं। अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये भी हम कर ले जाएंगे। मेरा कर्सर देखिए, यहाँ से वेव 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पर वेव 1 खत्म हुआ, फिर रिट्रेस हुआ वेव 2 के फॉर्म में, फिर एक्सपैंड हुआ वेव 3 के फॉर्म में, फिर रिट्रेस हुआ वेव 4 के फॉर्म में, और फिर एक इम्पल्स बना वेव 5 के फॉर्म में। अब अगर हम कोई भी इम्पल्सिव वेव देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 देखेंगे या फिर तो वेव 3 देखेंगे, 3 ऑफ 3 देखेंगे, या तो हम वेव 5 ऑफ 3 देखेंगे, हम ये पाएंगे कि सबके अंदर 5 5 इम्पल्स बने हुए हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे और हमें एक इम्पल्स, क्लियर इम्पल्स दिखता चला जाएगा। ठीक है, तो वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर एक हमें रिट्रेसमेंट मिला वेव 4 के फॉर्म में। और रिट्रेसमेंट जो वेव 1 का जो हाई था और ये वेव 4 का जो लो है, मतलब वेव 4 जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वो वेव 1 की टेरिटरी में नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा एलॉयड वेव का रूल्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है।
वेव फोर कंप्लीट हो गया, और वेव फोर के बाद एक वेव फाइव बन रहा है जो कि एक्सपेंडेड है, हैवली एक्सपेंडेड है। यहाँ पे आकर के हमारा वेव फाइव कंप्लीट होता है, और यहीं पे हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब वेव थ्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि वेव थ्री जो है हमारा, यहाँ पर सब वेव साइकिल का वेव फाइव कंप्लीट हो गया है, और जो वेव थ्री है हमारा यहाँ से वेव टू के बाद से स्टार्ट हुआ है, एक्सटेंडेड वेव थ्री बना है, और वेव थ्री जो है वो रिट्रेस हो गया है। एक मिनट, हाँ, पॉज। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया था। तो हमारा एक साइकिल का वेव थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वेव थ्री जो कंप्लीट हो गया, तो हमारा एक जो लास्ट हायर हाई बना था, वो क्या बना था? ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसको उठा के हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये सब वेव का वेव थ्री था। ठीक है। एक्चुअली ये वेव टू से काउंट होगा ना, क्योंकि हम मेन साइकिल में चल रहे हैं। तो हमारा वेव वन ये बना, वेव टू ये बना, तो वेव वन ये बना, वेव वन हमारा ये बना, और वेव थ्री हमारा ये बना। वेव थ्री रिट्रेस हुआ, तो वेव थ्री कहाँ तक गया? वेव थ्री वेव वन की टेरिटरी में क्लोज। वेव फोर जो बना हमारा, वो वेव वन की टेरिटरी में क्लोज नहीं हुआ। ठीक है। वेव फोर वेव वन की टेरिटरी में क्लोज नहीं हुआ, उसके बाद मार्कर फिर से ऊपर निकल गया, और यहाँ पर वेव फोर कंप्लीट हो गया। अब हम वेव फाइव में, मतलब हम फाइनल लेग में अपनी चल रहे हैं। फाइनल लेग में चल रहे हैं, और इस लेग की काउंटिंग को भी देखते हैं कि वेव फाइव में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। इसको भी अभी हम कोशिश करते हैं कवर करने की। इससे पहले रूल्स देख लेते हैं। एलॉयड वेव के इम्पल्सिव रूल्स क्या कहते हैं, मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पोस्ट में ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। वही पोस्ट में ओपन करता हूँ, उसमें रूल्स मेंशन है। देखिए, रूल्स को भी समझ लेते हैं, और यहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं ना क्या है। हमारा वेव वन कंप्लीट हो गया, जीरो से स्टार्ट हुआ, ये हमारा जीरो है। यहाँ पे वेव वन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा वेव टू कंप्लीट हो गया। जब वेव टू कंप्लीट हुआ, तो फिर मार्केट फिर से एक मार्केट ने इम्पल्स बनाया, जो कि वेव थ्री है। अगर इसकी सब वेव्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हम वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव देखेंगे। और ये जो वेव्स होंगी, ये प्रॉपर इम्पल्स रूल्स के गाइडलाइंस के हिसाब से ही होनी चाहिए। उसके बाद हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। रिट्रेसमेंट हमारा थ्री वेव्स के फॉर्म में होता है, ए बी एंड सी। कॉम्प्लेक्स हो सकता है या सिंपल रह सकता है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। रिट्रेसमेंट जो कंप्लीट हो जाएगा, वेव फोर कंप्लीट हो जाएगा, तो वेव फाइव के लिए मार्केट ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा। अगर वेव थ्री एक्सटेंडेड है, अगर ये जो वेव थ्री एक्सटेंडेड है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है जो वेव वन की लेंथ होती है, वही वेव फाइव की लेंथ होनी चाहिए। 80% केसेस में, हमेशा नहीं कर सकते। तो यहीं पर देखिए, एक सब वेव्स को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पर वेव वन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमारी वेव टू कंप्लीट हो गई। फिर मार्केट ने एक इम्पल्स लिया, वेव थ्री कंप्लीट हो गई, फिर रिट्रेसमेंट आया वेव फोर के फॉर्म में, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया वेव फाइव के फॉर्म में। ठीक है, रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। वेव वन इम्पल्सिव होती है या लीडिंग डायगनल होती है। इम्पल्सिव के साथ साथ लीडिंग डायगनल हो सकती है। लीडिंग डायगनल एक सेपरेट टॉपिक है, जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। वेव टू करेक्टिव होती है। करेक्टिव में कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं? जिगजैग हो सकता है, फ्लैट्स हो सकता है, ट्रायंगल नहीं होता है। ट्रायंगल नहीं आता है। ट्रायंगल का भी एक पैटर्न होता है जब जिगजैग बनता है। जिगजैग, जिगजैग जो होता है वो ए बी सी थ्री वेव्स के फॉर्मेशन में होता है। मतलब ये जो वेव बनेगी, ये ए बी और सी के फॉर्म में ही वेव बनेगी। थ्री वेव्स का फॉर्मेशन होता है, जिगजैग का होता है, फ्लैट्स का भी थ्री वेव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि वेव टू जो होता है वो 100% वेव वन को रिट्रेस नहीं कर सकता है। मतलब वेव टू 90% तक जा सकता है, 99% तक जा सकता है, लेकिन 100% तक रिट्रेस नहीं कर सकता। तो हमारा ये भी रूल हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा रबड़ की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा हटा देते हैं, फिर से ड्रॉप पे आता है। ठीक है, जिगजैग कवर हो गया, फ्लैट कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। कांट बी 100% ऑफ वेव वन। ठीक है। वेव थ्री हमेशा इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव होता है, इसमें गैप्स होते हैं, आपको गैप्स देखने को मिलेंगे।
मार्केट जहाँ भी क्लोज होगा और अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो गैप के साथ ओपन होगा। और वो गैप्स जो होते हैं वो 80% केसेस में फिल नहीं होते हैं, वेव थ्री के गैप्स होते हैं। वॉल्यूम जो होती है, नीचे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम वेव थ्री के केस में ही मिलेगी। हमारा वॉल्यूम भी यहाँ पे कवर हो गया। और वेव थ्री जो होती है लॉन्गेस्ट वेव होती है, हमेशा वेव थ्री जो होती है लॉन्गेस्ट वेव होती है। वेव थ्री जो होती है लॉन्गेस्ट होती है, और जो इंटायर स्ट्रक्चर होता है वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव का, उसमें वेव थ्री जो है सबसे छोटी वेव नहीं हो सकती है। वेव थ्री कांट बी द शॉर्टेस्ट। यहाँ पर डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ये हटा देते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर पढ़िए, डोंट चेज ऑलवेज ट्रेल। वेव थ्री का हम एंड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अगर हम वेव थ्री में हैं तो हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेव थ्री को ट्रेड करना चाहिए। कैन बी लॉन्गेस्ट बट कांट बी शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट हो सकती है पर छोटी नहीं हो सकती है। वेव फोर करेक्टिव होती है। और अल्टरेशन अल्टरेशन सीन होता है, फॉर एग्जांपल अगर वेव टू फ्लैट है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वेव फोर जो है वो जिगजैग फॉर्मेशन में होगी, मतलब फ्लैट तो नहीं होगी, या कोई और कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो। वेव फाइव जो होती है वो इम्पल्सिव होती है या तो एंडिंग डायगोनल होती है। तो यहाँ पे हमारा लीडिंग डायगोनल था और यहाँ पे हमारा एंडिंग डायगोनल था, तो लीडिंग डायगोनल्स और एंडिंग डायगोनल्स को डिटेल में समझें। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं। आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने रूल्स, तो रूल्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। और हम फिर से अपने चार्ट पे आते हैं निफ्टी के, और डेली टाइम फ्रेम को हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, तो हम इसके बाद से अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं और चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम निफ्टी में हैं। अब यहाँ पर वेव्स कैसी बन रही हैं तो उसके लिए मैं काउंटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा। हम पहले सब वेव में आते हैं क्योंकि ये हमें मेन वेव दिख रही है, तो हमारा सब वेव यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ। ये हमारा वेव वन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा वेव टू, यहाँ पे जो वेव रिट्रेस हो रही है वेव टू की वेव है, यहाँ पर रिट्रेस हुई। उसके बाद फिर से एक हमें अगला स्विंग हाई मिला। तो स्विंग हाई हमारा क्या है, ये हमारा है वेव थ्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट मिला जो कि 200 डेज के मूविंग एवरेज पे टेस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, जैसे कि इसने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले किया है। तो ये हमारा वेव फोर हो गया। और वेव फाइव जो हो गया वो एक एक्सटेंडेड वेव है, और जिसका कि वेव फाइव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसकी अब ये जो वेव्स है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये सब वेव को हमने पहले ड्रॉ कर लिया है। अब हम मेन वेव पे आते हैं, मेन साइकिल पे आते हैं। मेन साइकिल हमारा क्या बोल रहा है? मेन साइकिल हमारा बोल रहा है, एक मिनट। ओके, तो हमारा ये वेव हो गया क्लियर, यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव। अब मेन साइकिल पे देखते हैं, हम फिर से इम्पल्स पे आते हैं। वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से फिर से ज़ीरो, वेव वन, वेव टू, ये हो गया हमारा वेव थ्री, यहाँ पे हमारा हो गया वेव फोर, और यहाँ पे हमारा वेव फाइव कंप्लीट हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रखा हुआ है। ठीक है, एक नंबरिंग तो ऐसे बनती है। और इसको हम 4 घंटे में भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था, हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद वेव वन बनी, फिर वेव टू बनी। ठीक है, वेव टू कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद एक हमें एक्सटेंडेड वेव मिलती है जो कि है वेव वन, वेव टू, वेव थ्री,
वेव 4 एंड वेव 5 के फॉर्म में। हम्म। ठीक है। वेव 3, वेव 5 कंप्लीट हो गया, वेव 3 यहाँ बन गया, वेव 4 यहाँ पे बन गया, और वेव 5 यहाँ बन गया। एक तो हमारी काउंटिंग ये होती है, और ये हमारा करेक्शन है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। यहाँ पे हमें 5 वेव्स दिख रही हैं, इस पे अभी बाद में आते हैं। दूसरी काउंटिंग भी कर लेते हैं, सेकंड काउंटिंग क्या बोल रही है। सेकंड काउंटिंग क्या बोल रही है कि ये जो इंटरनल वेव हमने काउंट की हुई है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और इसकी काउंटिंग हम फिर से करते हैं, देखते हैं क्या बोल रही है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो लेग देख रहे हैं ना आप, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे गई वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4। वेव 1 की टेरिटरी में क्लोज नहीं हुई है, और ये हो गया हमारा वेव 5। ठीक है, सब वेव को भी हम हटाना पड़ेगा। एक तो काउंटिंग हमने आपको दिखा दी, दूसरी काउंटिंग ये होगी 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद हम मेन साइकिल पे आएंगे। फिर यहाँ पे हमारा वेव स्टार्ट हुआ, वेव 1 कंप्लीट हुआ, वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे कहीं जाकर के वेव 3 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कहीं जाके वेव 4 कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे कहीं जाकर के वेव 5 कंप्लीट हो रहा है। इसकी साइकिल हम माइक्रो से सब मिनट कर देते हैं, और ओके कर लेते हैं, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। एक तो हमारी नंबरिंग ये बन रही है, और हम्म, एक हमारी नंबरिंग ये बन रही है, उसके बाद मेन साइकिल पे भी आ जाते हैं। मेन साइकिल, नेक्स्ट साइकिल क्या बोल रही है। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ये वेव 1 हुआ, यहाँ पर वेव 2 हुआ, यहाँ पर वेव 2, उसके बाद यहाँ पर वेव 5 कंप्लीट हो रही है, ये वेव 3 हुआ, यहाँ पर वेव 4 कंप्लीट हो रहा है, और आगे जाके कहीं वेव 5 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर वेव 4 कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे कहीं जाके वेव 5 कंप्लीट हो रहा है। इसकी कलरिंग दूसरी कर लेते हैं, और इसको सब मिनट से मिनट पे ले आते हैं, और यहाँ पे हम नीला आसमान ब्लू कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के जो इंटरनल वेव्स होती हैं ये पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज पे होती हैं। कोई भी वेव काउंट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, और अगर हमने उसके हिसाब किसी वेव काउंट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें अल्टरेशन की पॉसिबिलिटी 100% होती है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने यहाँ पे ये वेव काउंट किया हुआ है और यही वैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरा बंदा देखेगा, कोई दूसरा आदमी देखेगा तो उसको दूसरे नजरिए से वो देख सकता है, और वहाँ पे ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज वो एनालाइज कर सकता है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन की है आपको। और चूंकि यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हुआ, वेव 2 रिट्रेस हुआ, फिर वेव 1 आया, फिर वेव 1 की ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो गया। ठीक है। अब इसी हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर वेव 1 आया, वेव 2 आया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसी ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो गया, फिर यहाँ पर सब साइकिल में आ जाएंगे, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। फिर यहाँ वेव 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर वेव 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कहीं जाके वेव 3 कंप्लीट होगा, मतलब ये साइकिल कंटिन्यू होती ही रहती है हमेशा। तो फिलहाल जो प्रेजेंट कंडीशन में जो साइकिल है मुझे ये एकदम एक्यूरेट लग रही है, और कि हमारा वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, वेव 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और वेव 5 पे हम जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्रेसमेंट नहीं होता तो वेव 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कहीं। लेकिन चूंकि जो मार्केट्स होता है वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चलता है, तो हमारा जो सपोर्ट मिल रहा है वो February 21 का जो हाई था वहां पे सपोर्ट मिला था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ऊपर चला गया। अब अगर वेव 4 की काउंटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन है 5 वेव्स के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे फ्लैट बना हुआ है, इसकी नंबरिंग में थोड़ा सा कर देता हूँ क्लियरिटी लाने के लिए। A B C, यहाँ पे C कंप्लीट हो गया है, A B C, यहाँ पे B कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे C कंप्लीट हो गया है। ये कनेक्टिंग वेव है एक्स के फॉर्मेशन में। और यहाँ पे फिर से हम फ्लैट को देख रहे हैं बहुत क्लियरली, ये A कंप्लीट हुआ है, ये B कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे C कंप्लीट हो गया है। तो ये पैटर्न जो है 5 वेव्स के फॉर्मेशन में पैटर्न है। अगर आप ए बी सी के हिसाब से नहीं करना चलना चाहते हैं तो इसको आप ABCDE के हिसाब से भी चल सकते हैं। ये वेव A कंप्लीट हुई, ये वेव B कंप्लीट हुई, ये वेव C कंप्लीट हुई, ये वेव D कंप्लीट हुई, और ये वेव E कंप्लीट हो गई। मतलब हमारा करेक्शन 5 वेव्स का कंप्लीट हो गया, और हम वेव 4 में चल रहे हैं। अब वेव 4 के अंदर की काउंटिंग हम कर लेते हैं।
इसको फिर से हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 वेव्स बहुत ही क्लियर दिख रही हैं। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई हम एक ट्राइंगल में ट्रेवल कर रहे हैं। ये एक ट्राइंगल है जिसकी कि 5 वेव्स हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। मेरे कर्सर को देखते जाइए। यहाँ पे मार्किंग करते हैं क्या? वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। ठीक है, इसको माइक्रो ही कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा वेव 2 हो गया। इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा वेव 0 से स्टार्ट हुआ, वेव 1 हुआ, फिर वेव 2 ट्रेस हो गया। अभी हम वेव 3 में चल रहे हैं। जब वेव 3 कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेसमेंट आएगा वेव 4 के फॉर्म में, उसके बाद वेव 5 के फॉर्म में। और मेरे हिसाब से मार्केट का जो लेवल होगा वेव 5 का, अराउंड 2000 के आसपास का होना चाहिए। एक्चुअली वेव 3 का हमें लेवल नहीं पता है। तो वेव 3 के लेवल के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं। वेव 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ट्रेस हुआ था, फिर मार्केट यहाँ तक गया, तो हम 161 के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 161 के बाद हमें कहीं पर आप एंडिंग देखने को मिल जाए। वर्टिकल ट्रेंड लाइंस एक अलग ही सेपरेट इशू है, सेपरेट टॉपिक है। वर्टिकल ट्रेंड लाइंस किसी काम की नहीं होती हैं। जो काम की होती हैं वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस होती हैं। जैसे ये है, जैसे ये है, और जैसे आपका ये है। तो हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, फिर हमें सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस जब भी वर्क करती हैं तो 3 जो कनेक्टिंग हाइज होते हैं वहाँ बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का अलग ही एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये हमारा स्पॉट 1 हो गया। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पॉट 1 हो गया। हम्म, इस ट्रेंड लाइन पे टच कर रहा है ये। उसके बाद मार्केट नीचे रिट्रेस होती है, फिर ऊपर जाती है। फिर ये हमारा सेकंड स्पॉट हो गया। तो जो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है वो 2 हमें टिप्स चाहिए होते हैं, टॉप चाहिए होते हैं या बॉटम चाहिए होते हैं। तो पहला टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया। हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये लाइन खींची हमने। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे भाई जो थर्ड टॉप होगा मार्केट वहां से ट्रेस करेगा। बस दैट्स इट। एक पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट फोर्थ स्टॉप से भी टच करेगा, लेकिन यहाँ पे रिवर्ट नहीं हुआ मार्केट। तो जो फोर्थ हमारा टॉप होता है उसकी पॉसिबिलिटी 50% तक गिर जाती है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगा कि नहीं होगा। हो सकता था कि मार्केट यहाँ से आता तो हम बहुत अच्छे हो जाते कि भाई मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो गया एकदम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लाइन है हमारी, जो ट्रेंड लाइन आ रही है, वो एकदम क्लियरली प्ले हो रही है, वर्क कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन थी। हम इसको अगर जूम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन फेल हो गई। ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी फेल हो गई। तो इसीलिए वर्टिकल ट्रेंड लाइंस का बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो होती हैं वो वैलिड होती हैं, और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो मुझको अब क्लियर रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ये एक रिट्रेसमेंट आ जाए उसके बाद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो फिलहाल हम वेब 3 में हैं। जो भी लॉन्ग्स होंगे, जो भी लॉन्ग प्लेयर्स होंगे, उनको सेल नहीं करना चाहिए। उनका स्टॉप लॉस हमेशा हिट करना चाहिए। स्टॉप लॉस के भी अपने अलग पैटर्न्स होते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम कैसे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कैसे हम काम लेते हैं। तो निफ्टी अभी जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दीजिए। निफ्टी के साथ आप चले रहिए, चलते रहिए। निफ्टी ऑप्शंस बाइंग में बहुत रिस्की होता है। ऑप्शन सेलिंग में काम करिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा इकट्ठा करिए और कॉन्फिडेंस लेके आइए। ऑप्शंस पे भी एक डिटेल में काम करेंगे। पहले निफ्टी के हम मिनी एपिसोड्स में काम करेंगे। जब निफ्टी, सॉरी, एलॉयड वेव के मिनी एपिसोड्स में काम करेंगे। जब एलॉयड वेव हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑप्शंस में एंटर करेंगे। फिर ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे, एंड तक जाएंगे, बीच में नहीं रुकेंगे कहीं। तो निफ्टी का पैटर्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट के साथ रहिए और मस्त रहिए। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि
क्या पैटर्न चल रहा है? देखिए, मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, और यहाँ पर 5 वेव्स हमारी बनी हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ। ये वेव 1 हमें दिख रहा है, फिर ये वेव 2 दिख रहा है, यहाँ पर वेव 3 दिख रहा है। तो हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ये एक एंटी डायगोनल टाइप का लग रहा है क्या? 1 2 3 4 5 हो सकता है ये एंटी डायगोनल हो। एंटी डायगोनल तो लग तो रहा है। ये देखिए, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, या तो ऊपर ब्रेकआउट देगा या तो नीचे ब्रेकआउट देगा। अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो हमारा जो हमारा सपोर्ट है वो कुछ यहाँ पे रहना चाहिए। ये जो यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, तो मार्केट निफ्टी जो होगा इसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं से रिवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है इसको देखने से कि अभी हम वेव 3 में ही हैं। वेव 3 के बाद इसकी अगर हम नंबरिंग करें आपके सामने, तो इसकी नंबरिंग करते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। ये वेव 1 हो गया हमारा। इससे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये हमारा जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा वेव 1 हो गया, ये साइकिल पे हम है। अब सब साइकिल में आते हैं। यहाँ पे फिर से जीरो हो गया। ये हमारा वेव 1 हो गया। ये हमारा वेव 2 हो गया। यहाँ पे कहीं जाकर के हमारा वेव 3 कंप्लीट होगा। फिर मार्केट ऐसे रिट्रेस करेगा वेव 4 के फॉर्म में, फिर ऊपर जाएगा वेव 5 के फॉर्म में। और जब वेव 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 0 1, अब फिर से कलर को ले लेते हैं वही वाले, ऑरेंज है। 0 1 2, यहाँ पे कहीं जाके 3 बनेगा। फिर मार्केट ट्रेस होगा, फिर मार्केट रेजिस्टेंस तक आएगा, फिर 5 के लिए हम ट्रेवल करेंगे। तो अभी निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये पैटर्न्स वैलिड हैं कि नहीं है। इसके लिए आपको मेरे डेली एनालिसिस आपको मॉनिटर करने होंगे, देखने होंगे। मैं कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो लाने के लिए। और ये हमारा निफ्टी का हो गया, और जल्दी से हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्थिति बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? हम्म, चलिए जल्दी से फटाफट काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने काउंटिंग नहीं की हुई है। ये हमारा वेव 1 हो गया, ये हमारा वेव 2 हो गया, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 5। ये हमारा वेव 3 हो गया, यहाँ पे हमारा वेव 4 हो गया। अभी हम कहीं जाके वेव 5 में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसको जो है हम एक एक डिग्री वेव ले लेते हैं, और सब वेव को काउंट करेंगे। तो हमारा ये वेव 1 हो गया, ये वेव 2 हो गया, ये वेव 3 हो गया, ये वेव 4 हो गया, और यहाँ पे कहीं जाके वेव 5 हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे छोटे डिग्री वेव पे आते हैं। कितना फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है देख लेते हैं। 100% के ऊपर है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वेव 3 का ही मूवमेंट है। फिबोनाची टूल होता है जिसको हम एलोएट वेव ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा, डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप नंबरिंग को समझिए, वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 कंप्लीटेड। अभी हम वेव 5 में चल रहे हैं। अभी हम वेव 5 में भी अगर हम इसमें नंबरिंग की बात करें, तो देखिए मेरी नंबरिंग क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे ही। ये वेव 1 हो गया, ये वेव 2 हो गया, ये वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। माइनर से मिनट पे आते हैं, ओके कर देते हैं, और फिर मेन वेव पे आते हैं। वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 एंड वेव 5। ओके, तो वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वेव 5 जो है हमारा, वेव 5 जो है हमारा, जो मेन साइकिल का वेव चल रहा था, जो कि यहाँ पर था, वेव 3 के बाद वेव 5 बनना था, मतलब हमारी एक पूरी कंप्लीट साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। जब मार्केट यहाँ पे आएगा, जब भी आएगा, तो हमको एक खतरनाक तरीके से एक रिसेशन देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मार्केट मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं नीचे आने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा। और अब ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और मार्केट कहाँ से नीचे आ सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में
एक ट्रेंड लाइन टाइप की ऐसे ड्रॉ हो गई है। अब ये देखना है कि ये हमारा एक शोल्डर हो गया, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अगर हम एंशियंट पैटर्न्स में चले जाएंगे, जो सबसे पहले पैटर्न्स टेक्निकल थ्योरी के लिए डिजाइंड हुए थे, जो आए थे मार्केट में, जो स्टडीज की थी, ये हमारा एक शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, और ये दूसरा शोल्डर बन रहा है। ये कहाँ तक शोल्डर जाता है ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे, यहाँ इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता है किसी भी कंडीशन में, तो ये जो हाइट है, ये इतना ही नीचे मार्केट गिर जाएगा या उससे ज़्यादा भी गिर सकता है। तो मैंने बैंक निफ्टी भी आपको एक समराइज व्यू में एक्सप्लेन कर दिया है। इसको हटा देते हैं और हम 4 घंटे पे आते हैं। ऑटो पे लगा लेते हैं। ऑटो पे मुझे चार्ट्स एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आते हैं, और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस को भी, जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, वो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल ट्रेंड लाइंस को पहले देखते हैं। वर्टिकल ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है कि भाई हमारी यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, एक हमें झटका यहाँ पे लगा, मतलब हमारे यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, और यहाँ से मार्केट नीचे हुआ तो हम कंफर्म हो गए, हमने अपनी ट्रेंड लाइन को ट्रेस कर दिया। ये एक मूवमेंट था जिसको एक फेक मोमेंटम बोलते हैं। मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट की ओपनिंग जो है नेक्स्ट डे इसके ऊपर नहीं हो पाई, और मार्केट यहीं से ट्रेस हो गया। तो फेक मूवमेंट को पकड़ने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि जो हमारा लास्ट क्लोजिंग होता है, मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं पाता है, और वहीं से रिवर्ट हो जाता है। मार्केट ऐसे रिजल्ट रिवर्ट हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया है इस जगह पे। मार्केट ने अपना फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया इस जगह पे, यहाँ पे, और मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू हो गया। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट था, ये फॉल्स ब्रेकआउट था यहाँ पे, ये वाला, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। ये बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बहुत मोटा मोटा समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी से भी समझेंगे इसको, बहुत जल्दी ही समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे। वर्टिकल ट्रेंड लाइन यहाँ पे फेल हो गई, कॉन्सेप्ट जो वर्टिकल ट्रेंड लाइन का है वो फेल हो गया। अगर हम इस पे टच करते तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाता, और जो ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ होती वो कैसी ड्रॉ होती, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अगर दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते तो भाई ये ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ ही है। तो हमारा जो पहला टच है वो ये हो गया, दूसरा टच है या तो ये हो गया, यहाँ पर फेकिंग हो गई, और ये हो गया तीसरा। रिस्पेक्ट किया नहीं किया। यहाँ के हिसाब से देखते हैं, हमारा पहला टच ये हो गया, दूसरा टच ये हो गया, तीसरे टच पे रिस्पेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया। तो वर्टिकल ट्रेंड लाइन जो होती हैं वो किसी काम की नहीं होती हैं। अपने आप को मेंटल सेटिस्फाई करना है तो आप वर्टिकल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वरना वर्टिकल ट्रेंड लाइंस यूजलेस होती हैं। इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, वर्टिकल ट्रेंड लाइन को, अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे आते हैं। मार्केट ने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की जब बात करेंगे, तो हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई ये बना हुआ था। मार्केट इसके नीचे क्लोज किया, जो ओपनिंग हुई गैप अप ओपनिंग हुई उसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका है ये। अब देखिए इसने कैसे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज ही नहीं हो पाया। इन केस अगर कल ओपन होकर के इसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो ये मान के चलिए जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो आपका सीधे ही आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस पे एक मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, जिसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर पाएंगे कि भाई जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टली कैसे वर्क करती हैं और वर्टिकली कैसे वर्क करती हैं, तो उसका क्या क्या उसकी सिग्निफिकेंस होते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ अलर्ट वेब का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। तो आने वाले दिनों में मूविंग एवरेज को कवर करेंगे, ट्रेंड लाइंस को कवर करेंगे, अलर्ट वेव बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। मैं जो ये जो डिटेल एनालिसिस है यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे समराइज कर दूंगा, और
एक किताब भी वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप जा करके वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल ही बनाया हुआ है जिसमें एलॉयड वेव थ्योरी की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बुक्स हैं। आप वहाँ पे जा करके भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं अपना जीमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, इन केस अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर मैसेज करेंगे तो शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आप मुझे मेल करेंगे तो मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। अ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।